द्विगु समास। देखिए आप इसको समझो पहले। द्वि का मतलब होता है दो, और इसका मतलब होता है गाय। तो इस समास का जो अर्थ है, द्विगु समास का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? दो गायों का समूह। हाँ, दो गायों का समूह। द्विगु समास किसे कहते हैं? ध्यान दें, जिस समास का प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची। और आपको पता है कि ये कौन से समास का भाग है? तत्पुरुष समास का भाग है। तत्पुरुष के कौन कौन से भाग हुए थे? कर्मधारय और द्विगु। ये किसके भाग है? तत्पुरुष के। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान था? दूसरा। अब इन दोनों में भी कौन सा पद प्रधान है? दूसरा। और इसमें भी कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। अब देखो, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास का द्वितीय पद प्रधान हो। द्वितीय पद प्रधान हो और प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची। प्रथम पद संख्यावाची हो और द्वितीय पद प्रधान होता है, उसको क्या कहते हैं? द्विगु समास। द्विगु समास की क्या पहचान है? ध्यान दें, द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है, उस समास को द्विगु समास कहते हैं। और इसका जो अर्थ निकलेगा वो किस में निकलेगा? समूह में। किस में निकलेगा? समूह में। समूह या क्या होगा? समाहार। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक का क्या होगा? समाहार। समाहार का मतलब मिला देना। समाहार का मतलब क्या होता है? मिला देना। जैसे ये एक है, ये क्या है? दो, ये क्या है? तीन। इनको मिला दिया जाए, या तो इन दोनों को मिला दिया जाए या फिर इसको भी मिला दिया जाए। तो जब समूह बन जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? समाहार कहते हैं। और जहाँ अर्थ समाहार या समूह में निकलता है वो कौन सा समास है? द्विगु समास। तो लिखिए इसकी परिभाषा। जहाँ प्रथम पद संख्यावाची हो, जहाँ प्रथम पद संख्यावाची हो। दूसरा, जिस समास में द्वितीय पद प्रधान हो। अर्थ समूह में निकले। समाहार। समूह का मतलब क्या हो जाता है? समाहार। एक नोट लगाकर लिख लीजिए, कभी कभी द्विगु समास का, कभी कभी द्विगु समास का द्वितीय पद भी संख्यावाची हो सकता है। द्वितीय पद भी संख्यावाची हो सकता है। देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कि प्रथम पद ही संख्यावाची हो। प्रथम पद तो होगा ही। कभी कभी प्रथम पद संख्यावाची नहीं होकर कौन सा पद संख्यावाची हो जाएगा?
द्वितीय पद संख्यावाची हो जाएगा। दोबारा से सुन लीजिए, द्विगु समास का विच्छेद अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? द्वय धन गु। द्वय का मतलब दो और गु का मतलब क्या है? गाय है। तो यहाँ पर देखो, दो गायों का समूह। अब यहाँ पर द्वि धन गो, गो यानी गाय, द्वि यानी दो, दो गायों का क्या हो गया यहाँ पर? समूह। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची। कभी कभी प्रथम पद संख्यावाची नहीं होकर दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है। जैसे मैंने लिखा नयन द्वय, द्वय यानी दो। अब कितने नेत्रों का समूह? ये दो का। तो अब यहाँ पर प्रथम पद ये है और द्वितीय पद क्या है? ये। तो कौन सा पद संख्यावाची हो गया? द्वितीय पद संख्यावाची हो गया। संकलन त्रय, संकलन त्रय। अब बताओ त्रय का मतलब क्या हुआ? तीन। अब संकलन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर देना। संकलन का मतलब इकट्ठा कर देना, उसका समूह कर देना, उसको संकलन कहते हैं। तो त्रय का मतलब क्या हो गया? तीन। तो कौन सा पद संख्यावाची है? तीसरा, दूसरा पद। कौन सा पद है? दूसरा पद संख्यावाची हो सकता है। उतार लो। क्या क्या विशेषताएं हैं द्विगु समास की? प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान, और कभी कभी द्वितीय पद भी संख्यावाची हो सकता है। ठीक है। अब देखो इसके उदाहरण लिखो। पंचवटी, पंचवटी। ये कौन कर रहा है? 5 वृक्षों का समूह है। कल मैंने आपको ये बताया था क्लास में कि सामासिक पदों का ही क्या होगा? विग्रह होगा। सामासिक पदों का ही क्या होगा? विग्रह। पंचवटी। अब यहां पर आप वृक्ष नहीं कर सकते, क्या कहेंगे? 5 वटों का समूह, या क्या कर देंगे? समाहार। 5 वटों का समूह। तिराहा, 3 राहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। अब ध्यान दे, समझने वाली जो बात है वो ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ पर ये कहा है कि प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए। कभी कभी प्रथम पद संख्यावाची नहीं होकर कौन सा पद संख्यावाची हो जाएगा? द्वितीय पद। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया त्रिनेत्र, तो इसमें बताओ समास द्विगु होगा या बहुब्री समास होगा? कैसे हुआ? देखो, त्रि यानी 3 और नेत्र यानी नेत्र, ठीक है, आंखें। अब यहाँ पर 3 है नेत्र, जिसके कौन है? शिव है। कौन है? शिव। अगर दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की तरफ संकेत हो रहा है तो किस में चला जाएगा? बहुब्री में चला जाएगा। प्रथम पद संख्यावाची होते हुए भी अगर तीसरा अन्य पद की तरफ संकेत हो रहा है तो वो किस में चला जाएगा? बहुब्री में। अगर मैंने ये कहा तिरंगा, ध्यान दें, क्या कहा? तिरंगा। इसका क्या हो जाएगा? 3 रंगों का समूह। इस 3 रंगों का समूह हो गया। अब इसमें कौन सा समास होना चाहिए?
द्विगु, लेकिन यहाँ पर द्विगु समास नहीं है। क्यों? क्योंकि तिरंगा किसके लिए है? ये क्या है? राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज है, इसका मतलब इसका तीसरा ही अर्थ हो गया अन्य पद प्रधान हो गया। कौन सा पद प्रधान हो गया? अन्य। और जहां अन्य पद प्रधान होगा वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। तो तिरंगे में कौन सा समास नहीं है? द्विगु समास नहीं है। ठीक है। प्रथम पद संख्यावाची हो लेकिन उसका कोई अन्य पद निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है अन्य पद की तरफ, तो क्या होगा उसमें? बहुव्रीहि समास। जैसे चतुर्भुज, चतुर यानी चार, चतुर का मतलब क्या है? चार। अब चार भुजाएं तो है, इसमें पहला पद क्या हो गया? संख्यावाची। लेकिन चतुर्भुज कहते किसे हैं? भगवान विष्णु। चार हैं भुजाएं जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आप ध्यान देना, पहला पद संख्यावाची हो लेकिन किसी देवता की तरफ या किसी विशेष व्यक्ति की तरफ या किसी विशेष वस्तु की तरफ दोनों पद का अर्थ नहीं निकलकर कोई अन्य अर्थ निकल रहा है तो उसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वरना कौन सा आएगा? द्विगु। तो लिखो, अगर ऑप्शन में देखो कैसे आता है, देख आप ध्यान दें। क्वेश्चन है त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। अब देखो ये तो आपके अपने आप ही क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब आप किस में जाकर मात खाते हो? यहाँ पर क्या आ गया? द्विगु। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पहला पद क्या है? संख्यावाची। इसका मतलब कौन सा सही हुआ? द्विगु समास। नहीं, यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है? शिव। तो क्या आएगा? अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है तो ही क्या करेंगे? द्विगु करेंगे। ठीक है। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में है तो फिर बहुव्रीहि करेंगे। अब यहाँ पर देखो, अगर ये आ जाए तिपाया, अब बताओ कौन सा समास है? बहुव्रीहि है या द्विगु है? शाबाश, कौन सा है? द्विगु। क्योंकि इस तिपाया का कोई अर्थ, तीसरा अन्य जो पद है, अन्य पद की कोई तरफ संकेत नहीं हो रहा, कोई अन्य अर्थ नहीं निकल। तिपाया, तीन पायों का समूह। तीन पायों का समूह का मतलब तीन पाए हैं, वो क्या हो गए? पास पास आ गए, तो उसको क्या कहेंगे? तीन पायों का समूह। चार पाई, चार पायों का समूह। उतार लिया क्या? इकलौता, द्विगु समास। द्विगु समास में इसका समास क्या होगा? इकलौता। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, इसका कल बताएंगे। है? नहीं, ओता का मतलब क्या है? नहीं, वो तो इकलौता, ये तो अपने को भी पता है कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ, मैं मेरे माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, यानी जो एक ही है ना? हाँ, संख्यावाची आ गए। अगर लिखना चाहते हो तो लिखो।
एक है जो। मैं लिख रही हूं संकलन त्रय। अब इसका क्या होगा, ध्यान दे इधर एक बार समझ लो। अगर दूसरा पद संख्यावाची है और विग्रह करेंगे उसका, तो ये जो संख्यावाची है वो कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। जैसे इनमें पहले आ रही है ना संख्या, ऐसे ही ये बाद में है लेकिन पहले होगा इसका। तो 3 का समूह, 3 का समूह या समाहार। अब देखो नयन द्वय, अब यहां पर द्वय यानी 2, तो ये विग्रह करेंगे तो 2 क्या आएगा पहले। 2 नेत्रों का समूह आएगा, 2 नयनों का समूह। वेरी गुड। सामासिक पद के ही शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। 2 नयनों का समूह। त्रिभुज, सप्ताह, सप्ताह है 7 दिनों का समूह। चौमासा, इसमें थोड़ा ध्यान दे। चौमासा में देखो इसका आपने विग्रह किया है चौमासा, 4 मासों का समूह। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन में द्विगु समास नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि। कैसे होगा, क्योंकि एक ऋतु विशेष की तरफ क्या हो गया, संकेत हो गया। एक ऋतु विशेष की तरफ क्या हुआ है, संकेत। ऐसा समय जब क्या होती है, बारिश होती है, तो उसको क्या कहते हैं, चौमासा। तो एक ऋतु विशेष यानी बारिश के ऋतु की तरफ संकेत हो गया है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि। अगर ऑप्शन में दोनों ही है तो किसको आप करेंगे, बहुव्रीहि को करेंगे। और अगर ये नहीं है तो किसको कर देंगे, त्रिगु समास को। पंचामृत, पंचामृत, बताओ इसका विग्रह क्या होगा। पंचामृत किसको कहते हैं, 5 अमृतों का समूह। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक किया, तो यहाँ पंचामृत कौन कौन है भैया। देखो एक तो घी होना चाहिए, वो किसका हो, देसी गाय का। गाय का भी नहीं, कैसी गाय का, देसी गाय का क्या होना चाहिए, घी। और क्या हो, दूध। और क्या हो, दही। और क्या हो, शहद। और क्या हो, चीनी। छाछ नहीं होगी, छाछ नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, पंचामृत में गंगा जल भी नहीं आता। पंचामृत में देखो गाय का, वो भी कैसी गाय का, देसी गाय। जो गाय है उसका घी, दूध, दही, ये तो उससे प्राप्त होंगे। और क्या होगा, शहद और चीनी। अब चीनी में आप गुड़ भी ले सकते हैं, शक्कर भी ले सकते हैं, जो मीठा हो, ठीक है। वो तो छोटी मक्खी का ही होता है, अब उपलब्ध नहीं है तो आप ले सकते हो। शहद, शहद है।
नवरात्र बहुत पूछते हैं भैया, नवरात्रियों का ये शब्द शुद्धि में भी पूछते हैं, क्या होता है? नवरात्रि। नवरात्रि, नवरात्र कौन सा शब्द शुद्ध है? नवरात्र कौन सा शब्द शुद्ध है? स्टार लगा लो, शब्द शुद्धि में पूछते हैं। नवरात्र वो अशुद्ध है। नौ रातों का समूह, नौ रात्रियों का समूह। नौ रात्रियों का समूह। अब यहाँ पर देखो पहला पद क्या है? संख्यावाची, ठीक है। और द्वितीय पद क्या है? प्रधान है। द्वितीय पद प्रधान कैसे है? समूह किसका है? नौ का है या रात का? ठीक है, रातों का समूह है, इसलिए द्वितीय पद क्या है? प्रधान है। अब बताओ इसमें से ऐसा कौन सा जो मैंने लिखा है उसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें समास और संधि दोनों है? जो मैंने लिखा है क्या है? पंचामृत, पंच धन अमृत। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। ऐसे देखो पंचपात्र, पांच पात्रों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। दशक, दस का समाहार। लिख दो इसको। दस का समाहार। दस का ये ऐसे लिखा जाएगा, दस, दस का समूह। अष्ट सिद्धि, अष्ट, एक तो मैंने ऐसे लिखा अष्ट, ये होगा या अष्ट सिद्धि होगा? बताओ क्या होगा? अष्ट होगा या अष्ट? अष्ट, अष्ट यानी आठ। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। किसको? भगवान श्री बजरंगबली को। अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि। नहीं गणेश जी, हाँ सिद्धि विनायक है वो, रिद्धि सिद्धि। आठ सिद्धियों का समाहार, आठ सिद्धियों का समाहार। शतक, शतक यानी गांगुली ने शतक लगा दिया, शतक यानी 100। अरे यहाँ कहाँ रन है बेवकूफ? पहले आप समास के पद को देखो, इसके दिमाग में रन घूम रहे हैं। 100 का समूह। दिल, दिमाग और आत्मा, मस्तिष्क से आप कक्षा में रहा करें। सतसई, 700 का समाहार, इसको भी लिख लो। सतसई 700 का समाहार। सतसई किसने लिखी थी भैया? बिहारी ने। किसने लिखी है? और वीर सतसई किसने लिखी? सूर्यमल मिश्रण। और बिहारी सतसई किसने लिखी है? बिहारी ने।
अब कौन सा समास बच गया? द्वंद्व समास और बहुब्री। उतार लिया क्या? समझ में आ गया क्या? अरे झूठी मत करना। बताओ आ गया तो कौन सा समास चलेगा? द्वंद्व को पहले समझ लो। आप इसको पहले समझे। आप केवल यहाँ तक सीमित ना रहे कि द्वंद्व आ गया तो दोनों पदों के मध्य क्या जोड़ देंगे? और। नहीं, द्वंद्व समास यहाँ तक सीमित नहीं है। हमें इसमें देखो समास में कितने पद होंगे? 2 पद। कितने पद? या फिर 2 से अधिक। अब ये जो पद होंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पद होंगे। जैसे मैंने कहा दिन रात। क्या कहा? दिन रात। अब यहाँ पर दिन और रात कितने पद हैं? 2 पद हैं। लेकिन यहाँ इस समास में दोनों ही पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। ठीक है, दोनों ही पद प्रधान होंगे। ध्यान दें, द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। क्यों प्रधान क्यों होते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर दिन का भी उतना ही महत्व है और उतना ही महत्व किसका है? रात का। ठीक है, अब रात के बिना क्या नहीं है और दिन के बिना? अगर दिन ही दिन होगा तो भी हमारे जीवन में अच्छा नहीं हो सकता, और रात ही रात होगी तो भी हमारे जीवन में अच्छा नहीं हो सकता। तो दोनों का समान क्या हो? महत्व हो जीवन में, तो वो क्या होगा? दोनों ही पद क्या हैं? प्रधान। जैसे माता पिता, माता पिता दोनों ही क्या हैं? प्रधान हैं। अब ध्यान दें, आपको कहाँ पर और लगाना है और कहाँ पर या लगाना है। एक तो ये जो द्वंद्व समास है, कौन सा समास? द्वंद्व समास। इसमें आप पढ़ेंगे, देखो, या तो दोनों पदों का विग्रह करते समय बीच में क्या लगाते हैं? और। या क्या लगाते हैं? एवं। या क्या लगाते हैं? अथवा। या क्या लगाते हैं? वह। या क्या लगाते हैं? या। अगर इन शब्दों का प्रयोग बीच में किया जाता है तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। अब हमें कहाँ और लगाना है और कहाँ पर या लगाना है। देखो, या और अथवा, इनका तो अर्थ क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, और वह एवं, इनका अर्थ क्या होता है? समान होता है। चाहे तो आप वह लगा दो, चाहे क्या लगा दो? एवं लगा दो, चाहे क्या लगा दो? और लगा दो। अब वैकल्पिक समास में क्या होता है? देखो, ये जो द्विगु समास है, जिस प्रकार से आप परीक्षा देते हैं एग्जाम में और आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए, बी, सी और डी। अब इसमें से आपको किसको चुनना है? एक को चुनना है ना। तो ये कैसे हैं? वैकल्पिक हैं। विकल्प हैं आपके पास में कितने? 4 विकल्प हैं। चारों में से आपको एक को चुनना है। किसको चुनना है? एक को। अगर ये आ जाए हानि लाभ, हानि लाभ, अब बताओ मुझे, हानि और लाभ होगा या हानि या लाभ होगा? हानि या लाभ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विकल्प है। विकल्प या तो क्या होगी अपने को, या फिर क्या हो सकता है? दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो जैसे सुनो, जैसे मैंने एक काम किया, इसमें मैंने कितने रुपए लगा दिए, फिर मैंने कितने काम किया, यहाँ पर दूसरा काम किया, इसमें मैंने कितने रुपए लगाए? 100 रुपये।
100 रुपए दोनों में लगा दिए। अब इसको मैंने किसी थर्ड व्यक्ति को 100 रुपए का काम किया और 105 में बेच दिया, तो क्या हो गया? लाभ। अब यहाँ पर लाभ हुआ है तो इसी में हानि भी हो सकती है क्या? चांस ही नहीं है, क्योंकि आगे मैं कुछ काम ही नहीं कर रही। तो यहाँ पर देखो कितने का? 5 रुपए का क्या हो गया? लाभ। इसी को अगर मैंने यहाँ पर भी नहीं किया, इसी को फिर मैंने काम किया इसके ऊपर और फिर मैंने इसको कितने रुपए में बेच दिया, तो क्या हो गई? हानि। या तो हानि या फिर लाभ। जैसे दिन या रात, या तो दिन होगा या फिर क्या होगी? दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते। माता पिता एक साथ हो सकते हैं, तो माता या पिता नहीं हो सकता, माता और पिता। तो लिखो इस समास के बारे में। जिस समास का के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब मुख्य। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दूसरी शर्त क्या है इसकी? दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य विग्रह करते समय भैया इसमें स्याही डालो। विग्रह करते समय और अथवा एवं या व का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय और अथवा या का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। आगे लिखो। वैकल्पिक द्वंद्व में द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास में ये कोई अलग से भेद नहीं है, समझ गए ना? या अथवा का प्रयोग किया जाएगा। वैकल्पिक द्वंद्व समास में या अथवा का प्रयोग किया जाएगा। कभी कभी स्टार लगा के लिख लो, नोट। कभी कभी क्या आता है? ख्याल। कभी कभी दोनों पद एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं। एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं। कभी कभी दोनों पद एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं। कुछ नहीं है।
नहीं, संख्यावाची है क्या? कभी कभी दोनों पद एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं। देखो माता पिता, बताओ माता या पिता, माता एवं पिता, माता और पिता, माता व पिता, माता और पिता। मैम ये विलोम शब्द हो गए ना। हाँ, माता पिता, माता और पिता, माता और पिता, भाई भाई बहन, और बहन, या भाई या बहन आएगा, बताओ आप मुझे। भाई और बहन, हम्म, भाई और बहन, दाल बाटी, दाल और भात, यहाँ पर या क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों साथ खाई जाती हैं, दाल और बाटी। दाल रोटी लगाना पड़ता फिर बाटी की जगह। दाल बाटी को मिक्स में ऋतिक को फिर कौन सा नाम है? एक शब्द में ऋतिक दाल बाटी फिर नहीं होगा। योजक चिन्ह लगाना पड़ता है दो शब्दों के बीच में, ये अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग पद हैं, इस वजह से। देखो दाल बाटी, अब इसको अपन लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों पद क्या है? अलग है, इसलिए बीच में क्या लगाना पड़ रहा है? तो ये मैम ऐसे ऐसे करके दाल और बाटी का समाहार हो गया ना। नहीं, संख्यावाची होना चाहिए उसका पद, चाहे तो पहला संख्यावाची हो या फिर दूसरा हो। समाहार, यहाँ समाहार कहाँ हो रहा है? दाल, मेरी बात सुनो, आपने एक बाटी ले ली, दो ले ली, तीन ले लिया, अब यहाँ पर देखो, अब मैं आपका क्लियर करती हूँ। वो जो समास है, कौन सा समास है? द्विगु समास। उसमें देखो, चाहे तो पहला पद हो, ठीक, चाहे पहला पद या फिर दूसरा पद, दोनों में से एक पद क्या होगा? संख्यावाची होगा ही होगा। और अर्थ किस में निकलेगा? समूह में। अगर आप इसका निकाल भी देंगे तो संख्यावाची नहीं है। क्या नहीं है? संख्यावाची। ठीक है, दाल और बाटी। फल फूल, पाप पुण्य। अब ये करो आप, पाप पुण्य, बताओ पाप और पुण्य आएगा या पाप या पुण्य आएगा? बताओ, पाप या पुण्य। या तो हम क्या करेंगे, या फिर पुण्य यानी धर्म, पाप या पुण्य। यहाँ पर मैं धर्म क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पर? क्योंकि सामासिक पदों का ही क्या होगा? प्रयोग होगा। नहीं, जलवायु, जलवायु। अब इसका करो, जलवायु में जल या वायु आएगा या जल और वायु आएगा? हाँ, जल और वायु साथ में आ सकते हैं। रुपया पैसा, इसका विग्रह करो। रुपया या पैसा, दिन रात, दिन या रात,
पैसा, दिन रात, दिन या रात, दिन या रात, या तो दिन होगी या क्या होगी, रात। हानि होगी या क्या होगा, लाभ होगा। और बताओ, धर्माधर्म, धर्माधर्म। अब बताओ इसमें संधि कौन सी है, ये एक शब्द है, कौन सी संधि है, धर्म धन अधर्म, क्या हो गया, धर्माधर्म। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। तो देखो, धर्म या अधर्म, सुख दुख, सुख या दुख, सुख दुख, सुख या दुख, सुख या दुख, थोड़ा या बहुत, रिद्धि या सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि, क्योंकि वो दोनों एक साथ आ सकती हैं। तो रिद्धि सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि। कौन है ये, आप देख के आए थे, हैं, कब बताया था, अच्छा, तो आपको याद भी रहता है क्या, वेरी अच्छी बात है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्या, अच्छा, महादेव का सीरियल देखते हो आप। यसा पयस, अब इसका विग्रह कर दो, यस या अपयस। यस का मतलब क्या होता है, यस कीर्ति, ठीक है, जो अच्छी छवि होती है लोगों के बीच में, जो हमारी चारों तरफ प्रशंसा फैलती है, उसको क्या बोलते हैं, यस, ठीक है। अपयस, अप यानी बुरा, जो हमारी बुराई फैलती है उसको क्या कहेंगे, अपयस। कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन। अब इसमें बताओ कौन सी संधि है, कृष्ण प्लस अर्जुन, तो कृष्ण या अर्जुन, या फिर यह होगा कृष्ण और अर्जुन, बताओ, कृष्ण और अर्जुन। क्या, क्या हो जाएगा, हाँ, अब अपना आता है बहुव्रीहि समास। इसको पहले समझो, उतार लिया क्या, आदि वाले करोगे, ये कब आएगा, देखो मैंने ये कहा आपसे, बेटा, माँ ने कहा बेटे को, बेटा
हाथ पैर बचाते हुए कार्य करना, हाथ पैर बचाते हुए कार्य करना। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हाथ बचाने हैं या पैर बचाने हैं, सिर को चाहे कोई फोड़ दे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है हाथ पैर आदि, यानी पूरे शरीर को ही क्या करना है, बचाना है। हाथ पैर, रहन सहन, भाई उसका रहन सहन अच्छा है तो रहना और सोना ही अच्छा है क्या उसका, उसके और भी गतिविधि क्या है, अच्छी है, तो रहन सहन आदि। हाथ पैर का मतलब हाथ पैर आदि, हाथ और पैर नहीं आएगा, हाथ पैर आदि। हाथ पैरों में और भी शरीर के अंग शामिल है, ठीक है। रहन सहन तो क्या हो जाएगा, रहन सहन आदि। हाथ पैर, हाथ पैर, हाथ पैर आदि। यहाँ हाथ पैर और रहन सहन में आदि क्यों लगा, और क्यों नहीं लगा बीच में, क्योंकि यहाँ पर और भी गतिविधियाँ क्या हैं, शामिल हैं। हाथ पैरों के साथ शरीर के और भी अवयव जो हैं वो भी क्या हैं, शामिल। अब पढ़ें बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ब्रीहि का क्या अर्थ बताया था, बताओ। ब्रीहि का क्या मतलब बताया था, चावल। क्या बताया था, चावल। शब्द शुद्धि में पूछते हैं ये, ब्रीहि है ये, और वो ब्रीहि नहीं होता, ब्रीहि नहीं होता। ब्रीहि का मतलब होता है चावल। अब मैंने शुद्ध बता दिया, अब तू जाने। देखो बहुब्रीहि समास में लिखो, इस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, नहीं होते। एवं, अब यहाँ पर आप बोर्ड की तरफ देखो, कई लिखते हैं, बड़े बड़े विद्वान लिखते हैं तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद होता ही नहीं है प्रधान। कौन से समास में, बहुब्रीहि समास में। कौन सा पद प्रधान होगा, अन्य पद। वेरी गुड। तो देखो, एवं अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान का मतलब क्या है, मुख्य। अन्य पद प्रधान होता है। इस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं और अन्य पद क्या होता है, प्रधान होता है। आगे लिखो, बहुब्रीहि समास में अधिकांशतः अधिकांश अधिकांश
योग रूढ़, योग रूढ़ अर्थ निकलता है। कोष्टक में लिख दो देवी या देवता। बहुव्रीहि समास अधिकांश योग रूढ़ अर्थ निकालता है। योग रूढ़ का मतलब होता है, देखो, ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गए हैं। ध्यान से समझे, उतारना बंद करो। मैंने कहा लंबोदर, क्या कहा? लंबोदर। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? लंबा है जिसका उदर। तो कल एक क्लास में पढ़ा रहे थे तो एक लड़की ने बोला, मैंने कहा उदर का मतलब क्या होता है? तो उदर का मतलब क्या होता है? उसने कहा सूंड। क्या होता है? तो यहाँ उदर का मतलब सूंड नहीं होता, उदर का मतलब क्या होता है? पेट होता है। अब यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है योग रूढ़ का मतलब रूढ़ शब्द हो गए किसी विशेष व्यक्ति के लिए। अगर आप बाजार में जा रहे हैं और आपने किसी बहुत मोटे व्यक्ति को देखा जिसके बहुत मोटा पेट है, तो उसको आप लंबोदर कह देंगे क्या? देखो देखो लंबोदर जा रहा है? नहीं, ये किसके लिए रूढ़ हो गया है? गणेश जी के लिए। किसके लिए? जिसका पेट क्या है? उदर है। जिसका उदर लंबा है उसको क्या कहेंगे? लंबोदर। और लंबोदर शब्द किसके लिए आता है? गणेश जी के लिए। किसके लिए? तो ध्यान दें, यहाँ अधिकांश कौन से शब्द होंगे? योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस समास का, आगे लिखो, इस समास का विग्रह करते समय इस समास का विग्रह करते समय है जिसका या है जिसकी शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या करते समय? विग्रह करते समय। कौन कौन से शब्द? है जिसका या है जिसकी। इस समास का क्या करेंगे? विग्रह। इस समास का विग्रह करते समय किसका प्रयोग करेंगे? है जिसका या है जिसकी। अधिकांशतः किसके अर्थ निकलेंगे? देवी और देवताओं के। अधिकांशतः, सब जगह नहीं। सब जगह, जैसे मैंने कहा नीरद, नीरद, नीर यानी पानी, दे यानी देने वाला, पानी देने वाला। अब देखो, जो पानी देता है, पानी सागर भी देता है, पानी झील भी देती है, पानी हैंडपंप भी देता है, पानी बोरिंग में जो पंप लगा हुआ होता है वो भी पानी देता है। अब पानी देने वाला यहाँ पर रूढ़ हो गया केवल किसके लिए? नीरद किसको कहते हैं? बादल को। किसको कहते हैं? बादल को। तो ये जो बादल है वो किसका रूढ़ है? ये नीरद किसका रूढ़ है? बादल का। ठीक है, नीरद। अब देखो जलज, जलज, जल यानी पानी, और जय का मतलब उत्पन्न होने वाला। जो जल में उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। अब जलज का मतलब जो इसके पर्यायवाची हैं वो क्या है भैया? या तो जलज किसको कहते हैं? कमल को। किसको कहते हैं? ये किसके लिए रूढ़ हो गया? कमल के लिए। किसके लिए रूढ़ हो गया है? कमल के लिए रूढ़ हो गया है। अब जल यानी पानी, और जय का मतलब है
उत्पन्न होने वाला, जो पानी में उत्पन्न होता है। अब यहाँ तो जीव भी हैं बहुत सारे, मच्छर भी हैं, तो उस मच्छर को आप जलज कह दोगे क्या? नहीं कह सकते ना। इसी प्रकार से सिंगाड़े भी कहाँ पैदा हो रहे हैं? पानी में। लेकिन सिंगाड़े को क्या कहते हैं? जलज कहते हैं क्या? नहीं। जलज शब्द केवल किसके लिए रूढ़ हो गया? कमल के लिए। किसके लिए? कमल के लिए। तो इस समास में, बहुब्रीहि समास में अधिकांशतः रूढ़ शब्दों का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। जैसे चतुर्भुज, अभी मैं इस बच्ची को कह दूं कि मेरे पीछे आके, और 2 हाथ तो मेरी हैं, 2 तू लगा ले, तो हम क्या बन गए? चतुर्भुज बन गए क्या? चतुर्भुज केवल किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को, जिसकी क्या है? 4 भुजाएं। ठीक है, तो आप लिखो इसके सामासिक पद और समास विग्रह। ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हो एक सामासिक पद होता है और एक क्या होता है उसका? समास विग्रह। लिखो, सबसे पहले भोलेनाथ से शुरुआत करते हैं। त्रिनेत्र। त्रिनेत्र। ये क्या है? सामासिक पद। ठीक है, और ये क्या है? समास विग्रह। तो त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके। किसके हैं? शिव के। शंकर भी कहते हैं, भोलेनाथ भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई मदारी रास्ते में डमरू बजा रहा है, क्या बजा रहा है? तो डमरू वाला बोल देंगे क्या उसको? डमरू वाला अगर शब्द आ गया तो कौन सा समास होगा? डमरू वाला कौन है? त्रिशूल वाला कौन है? भगवान शिव। चलो गणेश जी को ले लेते हैं। गजानन। गज, इसका संधि क्या होगा? गज धन आनन। आनन का मतलब मुख, और गज यानी हाथी। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, गज का आनन है जिसके। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि हाथी का मुंह है जिसके। सामासिक पदों का ही प्रयोग किया जाएगा। लिखो, गज का आनन है जिसके। किसके हैं? गणेश। चतुर्भुज, अगर चतुर्भुज में समास दे दिया द्विगु और बहुब्रीहि दोनों, तो कौन सा करेंगे? 4 हैं भुजाएं जिसके। विष्णु। वीणा पाणी। वीणा कौन बजाती है? जिसके हाथ में पाणी यानी हाथ, पाणी यानी हाथ। अच्छा, पाणी मैंने लिखा वीणा, पाणी। पाणी का मतलब कैसे पकड़ा? पाणी ग्रहण संस्कार किया जाएगा। जब शादी होती है तो कार्ड में स्पष्ट लिखा जाता है, समय दिया जाता है कि रात्रि 9 बजे पाणी ग्रहण संस्कार किया जाएगा। तो पाणी ग्रहण संस्कार का मतलब हाथ पकड़ने की जो रस्म होती है वो की जाएगी। तो पाणी यानी हाथ। यहाँ पाणी जल नहीं है, पाणी क्या है? हाथ। तो वीणा है जिसके पाणी में कौन है? सरस्वती।
चक्रधर, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन है भैया? विष्णु। और विष्णु नहीं हो तो क्या कर देंगे? कृष्ण। पीतांबर। सुनो, अगर यहाँ बहुब्रीहि समास नहीं आए ऑप्शन में, अगर इसमें क्या नहीं आए, बहुब्रीहि समास नहीं आए, किसमें? पीतांबर में, तो पीला है जो अंबर, अंबर की विशेषता, अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बताई गई है कि वस्त्र कैसा है? पीला, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर कौन सा ऑप्शन में नहीं है? बहुब्रीहि समास। और अगर बहुब्रीहि समास है तो ये किस में चला जाएगा? बहुब्रीहि। कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। अब बताओ, इसमें स्पष्ट हो गया। कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, तन यानी शरीर। बताओ इसमें कर्मधारय होगा या बहुब्रीहि होगा? कर्मधारय। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पष्ट कर दिया कि तू कहाँ जा रहा है, राम राम जिसके ऊपर लिखा हुआ है, और वो आपने पीला अंबर पहन रखा है, पीला वस्त्र आपने धारण कर रखा है, तन पर डाल रखा है, आप कहाँ जा रहे हो? किसी पुजारी को कहा गया है, ठीक है? तो वहाँ पर कौन सा होगा? कर्मधारय। पीतांबर पीला है जिसका अंबर, जिसका अंबर का मतलब वस्त्र, और अंबर का मतलब आकाश भी होता है। एक ही शब्द है और अर्थ क्या है? अलग अलग, अनेकार्थी शब्द बन गया। पीला है जिसका अंबर, किसका है भैया? विष्णु का। विष्णु नहीं हो तो कौन है? कृष्ण। कृष्ण नहीं है तो कौन होगा? राम। कोई सा भी हो इनमें, मूलतः कौन है? विष्णु, वो उसी के अवतार हैं। चंद्रचूड़, चंद्र यानी चंद्रमा, चूड़ का मतलब जूड़ा, ठीक है? चूड़, चंद्र यानी चंद्रमा, चूड़ यानी जटा, जो जूड़ा बनाया जाता है जटाओं से, उसको कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? जिसके जूड़े में क्या है? चंद्रमा है, वो क्या कहलाएगा? चंद्रचूड़। कौन है? भगवान शिव। और लिख लो, दस है आनंद जिसके, किसके हैं? क्या सच में उसके 10 सिर थे क्या? हैं? लंकेश, नमस्ते। आइए सर, स्टॉप कर दो।